के इस्लाम पर एक सार्थक बहस कर ले। और हमारे साथ कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब जुड़ गए हैं। मौलाना कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आप हमारे साथ जुड़े। तारिक फतेह साहब हमारे साथ हैं। आप बहुत डिफेंड करते हैं मौलाना साद को। कल आपने भी नहीं माना था कि वो अल्लाह के वली जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन सवाल ये कि मुसलमान होने की आड़ में मौलाना साद को क्यों छुपाया जा रहा है। और मैंने हमेशा कहा है मौलाना साहब आपके सामने भी कि देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। फिर देश के खिलाफ विद्रोह की ये भावना क्यों? जवाब दीजिए मौलाना कादरी, फिर हम तारिक फतेह जी के पास जाएंगे। हिंदुस्तान की यही खुसूसियत है कि हम तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मिलके जुल के रहते हैं। हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान विदाउट दलित, हिंदुस्तान विदाउट पिछड़े, हिंदुस्तान विदाउट ब्राह्मण, विदाउट जैन, हर कोई एक गुलदस्ता बना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलजुल के रहा है। और ये माहौल को खराब करने की कुछ कोशिशें हो रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में सब काबिल तरीन लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसा कि अगर कोई महाभारत की कोई तौहीन कर दे या कोई गीता की तौहीन कर दे तो यकीनी तौर पर मैं पसंद नहीं करूंगा, आप ही पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम जो है तारिक फतेह साहब जैसे लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं जो कि कुरान की तौहीन करते हैं। सरकार दो जहां आज तक कभी नहीं की उन्होंने, आज तक कभी नहीं की। कब की आप बताइए, स्पेसिफाई करिए कब की उन्होंने तौहीन बताइए मौलाना कादरी। वाइड डेलीगेशन नहीं, आप मौलाना है, समझदार हैं। की आयतों ये कुरान रमजान में झूठ बोलने का सूरह बकरा की आयत को मैंने सुना, वाफना वक्फिर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जब कहा गया तो इन्होंने बकवास की और तौहीन की। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कौन है चौरसिया साहब कि आप हिंदुस्तान के काबिल तरीन लोग मौजूद हैं, आप उनसे बहस करवाइए। हमने पाकिस्तान को जो लोग मिलजुल के नहीं रहना चाहते थे, हमने उनको अलग से धरती दे दी। झूठ बोलते ठीक है, जिस्म का टुकड़ा कर दिया कि जाओ और वहां पर अपनी मर्जी से रह लो। लेकिन अब वही सोच, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे, उस सोच के साथ आप खड़े हुए हैं। तारिक साहब जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई, देखिए, क्या वाकई जो ये कह रहे हैं वो है, या मन में राम बगल में कुछ और है? ये आपने जो मन में राम और बगल में और की बात कही ना, आप ये सोचिए कि ये रमजान का महीना, हाँ, आम तौर पे जो एसेंस है इस्लाम का वो ये है कि सच बोलो उस वक्त तक के तुम्हारे ऊपर भी उसका ज़दा है, तुम्हारी फैमिली पे भी आए, लेकिन सच बोलने से इनकार नहीं करना। ये रमजान में रोजा रख के, या पता नहीं आपके यहाँ तो इफ्तार हो चुकी होगी, आके कह रहे हैं मुझसे कि मैंने कुरान की, ये टिपिकल फ्रॉड जो होता है ना, जिनकी जमीन के में कुछ डेप्थ नहीं होती है, वो यही कहते हैं अरे फलाने ने कुरान का मजाक उड़ा दिया, इसकी गर्दन काट दो। इनको पता है कि इनके अल्फाज का नतीजा क्या है। ये ठीक तरह जानते हैं कि ये जो छुपा रुस्तम बिठाए हुए अंदर के बात करें सेकुलरिज्म की, ये इस्लामिक शरिया चाहते हैं। इस्लामिक शरिया के तहत, जिसका आप यकीन मानिए कि 100-200 साल बाद का सारा सवाल इस्लामी तारीख में शुरू होता है, उसके तहत इनके इल्जाम पे अब लाजिम है हर मुसलमान को यह हक दिया गया कि तारिक फतेह की गर्दन पे छुरी चला दो। दे नो दिस, लेकिन इनको यह नहीं पता कि मैं इन जैसे कीड़े मकोड़ों से डरता नहीं हूं। इनका काम है अपनी बदसूरती से लेके मुसलमानों का हिंदुस्तान में जहन्नुम बनाना। ठीक है, और ये बैठे हुए हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक संयम से और शब्दों की मर्यादा के साथ हम बात करें। सबसे ना, मैं आपसे कह रहा हूं, जी प्लीज कंक्लूड करिए। जब तक ये कुरान ये नहीं साबित करते कि मैंने कुरान की हुर्मती बेहुर्मती कहां की है, उसके बाद बहस आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, मैं साबित करवाऊंगा। बहुत ही सीरियस इल्जाम लगाया इन्होंने। घुमा के अरबी में बात मत करें, उर्दू में या हिंदी में करें जो हम सबको समझ में आती है। ठीक है, सलमान मौलाना कादरी, आपको प्रूव करना होगा, आपको प्रूव करना होगा कि उन्होंने कुरान के साथ, कुरान पाक के साथ बेअदबी कब करी।